हम बिहारी लोग बिहारी प्रधानमंत्री चाहते हैं। बिहार की कोई दूसरे प्रदेश के प्रधानमंत्री चाहते हो, हम लोग को जहाँ जयप्रकाश इस धरती पर संपूर्ण क्रांति का नारा दे करके राष्ट्र की राजनीति को प्रभावी देने किया, प्रधानमंत्री भी बनाने का काम किया। कह रहे हैं कि मेरा थर्ड फ्रंट नहीं मेन फ्रंट है। तो उनका जो गठबंधन है वो कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट नहीं मेन फ्रंट है। इस पर उन्होंने कल अपने भाषण में कहा है हर फ्रंट मेन फ्रंट है, हर फ्रंट वाले हम मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। और बाकी फर्स्ट सेकंड कौन हुआ कि हम थर्ड हो जाएंगे? हम लोग का फ्रंट फर्स्ट है। उन लोग के हिसाब से दूसरे वालों के लिए हिसाब से उनका भी मेन फ्रंट होगा। हमें एतराज नहीं है, मेन फ्रंट है हम लोग का, इसलिए जनता का फ्रंट है। अच्छा, कांग्रेस सवाल उठा रही है कि उसका कहना है कि एक तरफ उनके राहुल गांधी यात्राएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार के चेहरे पर सवाल उठा रहे हैं 2024 को लेकर। हम बिहारी लोग बिहारी प्रधानमंत्री चाहते हैं। बिहार की कोई दूसरे प्रदेश के प्रधानमंत्री चाहते हो, हम लोग को इस पर कोई क्या उनसे बहस है। गुजरात के लोग गुजराती को प्रधानमंत्री बनाने में गर्व का महसूस करते हैं। इस बिहार ने आज़ादी की लड़ाई का सबसे मुख्य भूमिका निर्वाह किया हो, जहाँ जयप्रकाश इस धरती पर संपूर्ण क्रांति का नारा दे करके राष्ट्र की राजनीति को प्रभावी देने किया, प्रधानमंत्री भी बनाने का काम किया। उसी बिहार में पहली बार अपने प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा जगी है और बिहार की 12.5 करोड़ जनता या जो भी जनसंख्या लोग आगे पीछे बोलते हों, अपना प्रधानमंत्री दिल्ली में देखना चाहते हैं। जिस तरह से ये बिहार देश की अगुवाई करता रहा है और पूरे परेशान हुए इस मुल्क को दंगाइयों उन्मादियों से मुक्ति दिलाने के लिए बिहार ने एक बार फिर कमर कसी है और बिहार का नेतृत्व इस देश का नेतृत्व प्रदान करेगा। इसके लिए हम लोग सब प्रयासरत हैं। क्या हर स्टेट, जैसे आपने कहा कि बिहार के लोग बिहार के प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं, क्या अब ऐसे ये बात हुई, क्या उनको सर्वमान्य नेता माना जाएगा पूरे देश में? बिहार के तरफ से आज के दिन नीतीश को हम सभी लोगों ने मान लिया है। गुजराती प्रधानमंत्री को भी गुजरात के लोग और भाजपा के लोग ने सामने रखा। समाजवादियों ने श्री नीतीश कुमार को आगे रखा है। तो क्या बिना लड़े नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और आज भी हैं? नहीं, उस तरह से लड़ाई तो है और आदमी सबों को बाध्य नहीं कर सकता। फिर बिहार के लोग एकजुट हैं एक रास्ते पर चलने के लिए। लेकिन बाकी जो राज्य है, देश के अन्य राज्यों की बात की जाए तो वो कैसा अपने आप को, क्या नीतीश कुमार उनकी अपनी समस्या है। हमारी समस्या है कि बिहार ही भारत को सही नेतृत्व दे सकता है। 40 सीटें हैं बिहार में और 40 सीटों पे कैसे आप बनाएंगे? केजरीवाल है, केजरीवाल की पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, ममता बनर्जी है। गुजरात के पास तो 40 सीट भी नहीं है, भूलो मत जरा। गुजरात के पास तो 40 सीट भी नहीं है, उनका तो शायद 10-15 के आसपास कुछ है। तो उनसे तो 3 गुना हम ही हैं। बिहार मॉडल देश को नई दिशा देगा। राहुल गांधी के नाम से कांग्रेस से समझौता हो जाएगा? मैं अभी कह रहा हूँ जो हम लोग का जो बिहार का नेतृत्व कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अन्य प्रदेशों को लोग चर्चा अपना अपना करेंगे, उनको रोका तो नहीं जा सकता ना। तानाशाही नहीं ना है, राजतंत्र तो नहीं ना है। लेकिन बिहार की मैं इच्छा की बात कर रहा हूँ। हमारा राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में
यहाँ हमारे सदन के नेता हैं उप मुख्यमंत्री, सबों ने स्वीकार कर लिया है कि बिहार की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नीतीश कुमार है। सर, आपके ही दल के जो कांग्रेस है महागठबंधन की, वो तो लगातार कह रही है कि 24 में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और ये कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा? क्या कह रहे हैं? 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस से मैं कैसे अभी कह रहा हूँ, क्या इस लोकतंत्र में किसी की जबान पे ताला लगाया जा सकता है? क्या मैं अधिकृत हूँ दूसरा क्या कह रहा है उसकी सफाई देने के लिए हूँ? क्या मैं अधिकृत हूँ को मैं उसको जबान बंद कर दूंगा? मैं तो बात कर रहा हूँ अपने फ्रंट का, बिहार की तरफ से जो हमारा महागठबंधन है मैं उसकी तरफ से बात कर रहा हूँ। सर, सवाल अधिनायकवाद से कैसे मुक्ति दिलाएंगे? जैसा कि कल ललन सिंह ने कहा कि अधिनायकवाद की तरफ देश बढ़ चुका है, तो ये मुक्ति कैसे दिलाएंगे? जैसे हम लोग 77 में मुक्ति दिलाए, 74 के आंदोलन के द्वारा हम जैसे अंग्रेजों से मुक्ति दिलाए थे, इसलिए बिहार को ये समझाने की जरूरत नहीं। बिहार का उदाहरण है देश के सामने, दुनिया के सामने। एक व्यक्ति को महात्मा गांधी बना देता है महात्मा, और वह भारत का राष्ट्रपिता आज है, क्या कर लेना। लेकिन वो तो गुजरात में जन्म हुआ था, गुजरात ने नहीं राष्ट्र का नायक बनाया, बिहार ने नायक बनाया। और सुनिए जरा ठीक से आप लोग इतिहास ले जाइए, 74 के आंदोलन, छात्र आंदोलन की शुरुआत पहले हुआ था गुजरात में, खत्म हो गया था। गुजरातियों ने जयप्रकाश जी को आमंत्रित किया, आप यहाँ के नौजवान लोगों इतिहास को जानो। तो गुजरात के किसी जन्म लेने वाले आदमी को दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बिहार की कर्म भूमि ने चंपारण की बना दिया उनको। और वही जयप्रकाश नारायण एक छोटे आंदोलन को, चिंगारी को बड़े आंदोलन में बदल करके राष्ट्र को मुक्ति दिलाया था। इसलिए बिहार की अब समझाना है कि बिहार की ताकत क्या है, और वो सारी ताकत आज नीतीश के साथ खड़ी है। सवाल ये है कि कल कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, और बनते के साथ पहला सवाल उन्होंने कहा है कि तमाम जितने भी 7 पार्टियां हैं उनको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, और साथ ही साथ 13 सीटों की मांग की है लोकसभा में। अपने हिसाब से वो गलत क्या कह रहे हैं, हम भी उसको गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हमको जानकारी है कि यहाँ की सरकार में सबको बराबरी का दर्जा है। बिहार कभी गैर बराबरी को मानता ही नहीं, और जो बिहार का नेतृत्व राष्ट्र में नेतृत्व करने के लिए आज तत्पर है, तो गैर बराबरी का सवाल नहीं है। इन बराबरी को नाप जोखने के लिए कोई मेजरमेंट स्केल तैयार नहीं है। इसलिए हो सकता है आप सभी लोग बैठे हैं, इसी में कोई आगे है कोई पीछे है, ये तो किसी को रोक नहीं है कि आप समाचार को आप करेक्ट न करो। लेकिन कोई दुनिया में है ऐसी चीज़ कि एक बिंदु पर सबको ला करके खड़ा किया जा सके? नहीं, अपने मन और मस्तिष्क को समेट करके इन्हीं सारी उलझनों में तो कोई भी एक रास्ता निकालने की दिल और दिमाग जिसके पास होगा वो सबका नेतृत्व करता है। सर, कल बात उठी है कि कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि राजद ने कांग्रेस को सब दिन और जब से है वो कमजोर कर दिया है। फिर पहले एक बात आप जान लो, राजद को मजबूत नहीं किया है, बिहार की जनता ने राजद को मजबूत किया। और बिहार के राजद को जब पहली मर्तबा 90 में सत्ता जनता ने सौंपी थी, तो किसके खिलाफ लड़कर के हम लोग आए थे, वो इतिहास का विषय है। इसलिए कोई नए ढंग से इतिहास की रचना नहीं हो सकती है, इस बहस में नहीं उलझना चाहिए। और बाकी सभी लोग स्वतंत्र हैं, और जनता के ऊपर किसकी अगुवाई में सबको चलना चाहिए, निर्णय करती है। हम अकेले निर्णय करके हम समझें कि सर्वोपरि हैं या हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो अंत में जन अदालत ही ना सबसे बड़ी चीज़ है, वही ना कोई जाता है, वरना कोई पंचायती की जगह है क्या राजनीति में? कांग्रेस को इग्नोर करके सर विपक्षी एकता की बात करना कितना सही है? जी, कांग्रेस को इग्नोर करके विपक्षी एकता की बात करना कितना सही है? हम अभी सवाल नहीं समझ पा रहे हैं।
कांग्रेस को दरकिनार करके क्या विपक्षी एकता एकजुट की जा सकती है? कहाँ प्रश्न है? ये प्रश्न किसके मन में खड़ा हो रहा है? ये जिनके प्रश्न मन में खड़ा हो रहा है यहाँ से भी, तो वो निश्चित इस देश के दंगाई उन्मादियों के साथ होंगे। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। किसी को आप दरकिनार नहीं कर सकते। जन आकांक्षा की पूर्ति करना राजनीति का मुख्य उद्देश्य होता है, और जन आकांक्षा के पास अपनी ताकत होती है आकांक्षा पूरी करने की। आप हम सवाल करने वाले, सवाल के जवाब देने वाले के पास नहीं है। हाँ, प्रश्नों का जवाब तलाशते हैं आप। सर एक अंतिम सवाल लूंगा। कल नीतीश जी कल उनका खुला अधिवेशन था, उसमें उस दौरान उन्होंने कहा, अपने विकास की चर्चा की, विकास की बात की, और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने 15 साल पहले के जो बिहार को से उसे विकास की तरफ बढ़ाया है। तो ये 15 साल कमेंट, ये मुझे नहीं समझ में आया कि आखिर ये किस देखो, तरीके से एक बात बराबर समझ लो। 100 किलोमीटर की यात्रा में जो 15 किलोमीटर चला है वो भी आगे बढ़ा है। जो 15 से 30 किलोमीटर चला है तो वो भी 15 किलोमीटर ही चला, लेकिन 15 + 15 30 उसका है। जो फिर 10 किलोमीटर भी चलेगा तो 10 किलोमीटर के बाद उसको 40 किलोमीटर की उपलब्धि उसके सामने रहेगी। इसलिए मैं इस बात को मानता हूँ, ये सतत प्रक्रिया है। क्या आज़ाद भारत के वक्त जो बिहार था बहुत उससे बेहतर हालत में 90 में भी था, उससे बहुत बेहतर हालत में वह 2005 में भी था। तो बेहतरी के तरफ बिहार बढ़ते हुए आगे जा रहा। आज हम जहाँ हैं उसे और बेहतर बनाने के लिए तो हम आगे चलेंगे। तो जो आज हो चुका वो समाप्त नहीं हो जाएगा। आने वाले कल का आज भी उपलब्धि है, और हर एक उपलब्धि के बाद अगली उपलब्धि की तैयारी की जाती है। लेकिन वो लगातार बार बार ये बात करते आ रहे हैं, पहले जब वो आपके साथ नहीं थे और जब आपके साथ हैं, वो लगातार वो पिछले शासनकाल लालू राज के बाद की बात करते थे। उसे उस समय जंगल राज कह रहे थे। आज उन्होंने कहा कि हमने वहां से विकास किया है। मैं उस विवाद में नहीं, सुनिए, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ। बहुत स्पष्ट मैंने बता दी कि उपलब्धि एक सिलसिला है, और कोई जीरो से शुरू नहीं करता है। पहले की उपलब्धि के ऊपर धरातल पर खड़ा होकर के याद रख लेना, यदि हम समतल जमीन को करते हैं, पाताल की तरह गहराई है, तो वो भी एक उपलब्धि है, लेकिन जमीन के ऊपर नहीं है। लेकिन जो जमीन के ऊपर खड़ा है, उसी पाताल से जिसने जमीन के बराबर सतह को लाया है, सबसे बड़ी ताकत उसने इकट्ठा की, और उसके ऊपर 1000 मंजिलें मकान बनते जाएंगे। हर संतान जाएगी, पुरखों की उपलब्धि को लेकर के आगे बढ़ती जाएगी। यही विकास की सतत प्रक्रिया है, और तुलनात्मक चीज हमेशा पहले से आज तो अच्छा दिखता ही है। अभी हम आरजेडी कार्यालय में मौजूद हैं, और आरजेडी कार्यालय में ही आज जगदानंद सिंह, जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम राजनीतिक मुद्दे के ऊपर बात हुई कि प्रधानमंत्री का चेहरा आखिर कौन होने वाला है। कहा जा रहा है कि बिहार का चेहरा इस बार प्रधानमंत्री का होने वाला है, जिसमें नीतीश कुमार जी सबसे आगे, आप लोग जानते हैं। तमाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी होंगे, और सातों जो महागठबंधन दल है, सातों दल के तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी होंगे। आखिर देखना काफी दिलचस्प होगा, लाजमी होगा कि आगे किनका चेहरा फ्रंट पेज पे लाया जाता है, नीतीश कुमार जी का या फिर राहुल गांधी जी का लाया जाता है। ऐसे तो राहुल गांधी जी नेशनल चेहरा माने जाते हैं पिछले लंबे समय से, लेकिन फर्स्ट टाइम नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के चेहरा पर आएंगे अगर, तो क्या वाकई में वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, जनता उनको एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तमाम प्रकार के अपडेट देखने के लिए आप अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। और जगदानंद सिंह का जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें उन्होंने बस यही बात घुमा फिरा के बताया कि हम लोग का जो चेहरा होगा वो नीतीश कुमार के होंगे, और बिहार से इस बार प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरा तैयार है, और बिहार से कुछ इतिहास रचने के लिए तैयार है। बिहार का लोग ही इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाकर बैठेंगे, जो कि नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने के लिए नीतीश कुमार जी हैं। सातों दल का यही राय है, महागठबंधन की तमाम महागठबंधन की राय है कि भैया इस बार नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री जी बनेंगे। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, आप देख रहे थे एनसीपी जाओगे बिहार। धन्यवाद।